अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ बहुत ही मसालेदार और चटपटी सी माश की दाल की रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि हम बनाएंगे ढाबा स्टाइल में। आए तो हम स्टार्ट करते हैं। इंग्रेडिएंट चेक कर लेते हैं। ये मैंने आधा किलो माश की दाल ली है और इसे मैंने भिगो दिया था तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के लिए। आप चाहें तो इससे ज़्यादा भी भिगो सकते हैं। तो अब मैं इसे बॉईल करने के लिए रख दूँगी। स्पाइसेस में साथ ही मैंने लिए हैं टमाटर, जो कि माश की दाल की जो जान है वो टमाटर और अदरक होती है, जो कि हमारी दाल को बहुत ही टेस्टफुल बनाती है। अदरक डालने से हमारी दाल का जो बादीपन है वो ख़त्म हो जाता है। इंग्रेडिएंट्स में मैंने लिया है 1 अदद दरमियाना प्याज, 3 से 4 अदद टमाटर हम इसमें ज़्यादा भी ले सकते हैं, क्योंकि हमारी दाल में जो ग्रेवी बनेगी वो टमाटर से ही बनेगी और टेस्ट भी जो है टमाटर से आता है। तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग टमाटर लें, लेकिन कोशिश करें कि टमाटर हम इसमें ज़्यादा यूज़ करें। साथ में इसमें हरी मिर्चें लूँगी। हरी मिर्चें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। दही, 1/2 कप दही लिए, इसके अंदर हम दही भी ऐड करेंगे। 6 से 7 साबुत मिर्चें हैं। अकॉर्डिंग टू टेस्ट नमक है, क्योंकि हम बॉईल करते वक्त भी नमक इसमें ऐड करेंगे। रेड चिली पाउडर है, मैंने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग दी है। 1 टीस्पून हल्दी और 1.5 टीस्पून धनिया। तो अब हम जल्दी से कटिंग कर लेते हैं और अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। दाल हमने भिगो दी थी, इसलिए हमें दाल को ज़्यादा नहीं गलाना पड़ेगा और हमारी दाल जल्दी गल जाएगी। फ्लेम हमने ऑन कर दिया है। अब हम इसके अंदर नमक ऐड करेंगे। 1 टीस्पून में इसमें इस वक्त ऐड कर रही हूँ, ताकि हमारी जो दाल है वो उसका फीका टेस्ट ना रहे। तो अब हम इसे 80% कुक कर लेंगे, जब तक हम अपनी कटिंग कर लेते हैं। सबसे पहले हम टमाटर कटिंग करेंगे और हम रफली कटिंग करेंगे, क्योंकि मुझे इसका पेस्ट बनाना है। लेकिन आप चाहें तो इसमें कटिंग करके भी डाल सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, दाल में बॉयल आ गया है और इसके ऊपर जो झाग से आए हैं मैं इन्हें उतार दूंगी, क्योंकि जब भी हम चने की दाल या सना दाल हम उबालते हैं तो उसकी झाग हमें उतार लेने चाहिए। तो ये देखें, ये बड़ी आसानी निकाल लेते हैं उनको। मैं इसे कुकर में नहीं रख रही हूँ, मैं वेट नहीं लगा रही, क्योंकि जब तक हम अपनी कटिंग करेंगे, बाकी की जो मसाला वगैरह हम इसका फ्राई करेंगे, उतने टाइम में ये जो है अच्छी तरह से गल जाएगी। प्याज भी हम कटिंग कर लेते हैं। और ये देखें फ्रेंड्स, दाल हमारी 80% हमने कुक कर ली है। हम अपनी दाल के लिए ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। इसके लिए हम एक कढ़ाई लेंगे और उसके अंदर हम ऐड करेंगे ऑयल। तो ग्रेवी के लिए मैंने लिया है
1 पाव ऑयल, और इसमें हम ऐड कर देंगे साबुत लाल मिर्च 6 से 7 लिए हैं। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा हमारी दाल में। जैसे इसका कलर चेंज हो जाता है हम इसके अंदर प्याज ऐड कर देंगे। फ्रेंड अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे प्याज। प्याज को हम चलाते रहेंगे, हिलाते रहेंगे, तो उससे हमारी जो प्याज ब्राउन होगी वो हर तरफ से हो जाएगी, हर साइड से हो जाएगी। अदरवाइज हमारी जो प्याज है वो कहीं से डार्क हो जाएगी और कहीं से लाइट रहेगी। तो इसलिए हम इसको हिलाते रहेंगे ताकि हमारी जो प्याज का कलर है वो अच्छा सा आ जाए। और ये देखें फ्रेंड्स, हमने पेस्ट रेडी कर लिया है जो हमने टमाटर कटिंग किए थे, क्योंकि हम इसके अंदर टमाटर का पेस्ट डालेंगे। तो वो हमने रेडी कर लिया है। इस स्टेज पे इसके अंदर हम डालेंगे लहसुन अदरक पिसा हुआ, और जैसे मैं डालूंगी तकरीबन 2 टेबलस्पून इसमें डालूंगी। जब हम खुशबू आने देंगे, जैसे इसमें खुशबू आती है हम इसके अंदर टमाटर पेस्ट ऐड कर देंगे। टमाटर पेस्ट ऐड करने के बाद अब हम इसके अंदर टमाटर का पेस्ट ऐड करेंगे। टमाटर से हमारे जो दाल की ग्रेवी है बहुत अच्छी बनेगी। जैसे ढाबे की जो दाल होती है जो इतनी टेस्टफुल होती है और इतनी ग्रेवी वाली होती है, उसकी वजह ही यही है कि उसके अंदर जो है ग्रेवी बहुत अच्छी बनी हुई होती है। और जाहिर सी बात है ग्रेवी बनती ही टमाटर से अच्छी है। इसको हम अच्छी तरह भून लेंगे। और साथ में हम इसमें स्पाइसेस ऐड कर देंगे ताकि हमारे स्पाइसेस जो है टमाटरों के साथ ही अच्छी तरह भून जाए। नमक, लाल मिर्च, हल्दी और धनिया ये इसमें हम ऐड करेंगे। हरी मिर्च जो हमने कटिंग की थी हाफ में इसमें अभी डाल दूंगी और हाफ में गार्निशिंग में डाल दूंगी। और ये देखें फ्रेंड्स, दाल हमारी 80% हमने कुक कर ली है। और ग्रेवी भी हमारी ऑलमोस्ट तैयार हो गई है। ये देखिए कि हमने टमाटर पेस्ट इसके अंदर डाला था, सारा का जो पानी है वो ड्राई हो गया है। अब इस स्टेज के अंदर इसमें मैं डालूंगी दही, और दही डाल के हम इसे मज़ीद 2 से 3 मिनट भून लेंगे ताकि दही का और दही डाल के इसे 2 से 3 मिनट में भून लेंगे। दही ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको मज़ीद हम भून लेंगे ताकि दही का जो पानी है वो भी ड्राई हो जाए और हमारा जो मसाला है वो अच्छी तरह से भून जाए। फ्रेंड्स, दही का पानी ऑलमोस्ट ड्राई हो गया है और हमारी जो ग्रेवी है वो ऑलमोस्ट भून गई है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे दाल जो कि हमने बॉईल की थी। अब हम इसमें दाल ऐड करेंगे।
दाल हमने बॉईल की थी, उसका पानी हमने नहीं फेंका था, हमने उससे पानी वेस्ट नहीं किया था। तो वो पानी ग्रेवी के लिए मैं इसमें ऐड कर दूंगी। इसके ऊपर गार्निशिंग करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि माश की दाल की जो जान होती है वो टमाटर और अदरक होती है। अदरक से जो दाल का बादीपन है वो ख़त्म हो जाता है, इसलिए हमें ये ज़रूर ऐड करनी चाहिए। तो पिसा हुआ लहसुन अदरक हमने ऐड कर दिया था। अब हम गार्निशिंग के लिए ऐड करेंगे अदरक, जिसे हम बारीक फाइन कटिंग कर लेंगे। पानी ऐड करके मैं इसे 5 से 7 मिनट के लिए हल्की आंच पे पकने दूंगी, जब तक हम अपनी अदरक और हरा धनिया कटिंग कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, दाल हमारी डन हो गई है। इसके ऊपर मैं डालूंगी गरम मसाला पाउडर, अदरक क्योंकि हमने बारीक कटिंग की है, और धनिया। देखिए फ्रेंड्स, माश की दाल रेडी हो गई है। अब मैं इसे डिश आउट कर लेती हूँ। फ्रेंड्स, हमारी रेसिपी रेडी है। मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक पे ज़रूर फॉलो कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है और आप मुझे किस सिटी से किस कंट्री से मुझे वॉच कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।